श्रीमन नारायण नारायण हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अब मैं चल रही हूँ श्री हरि विष्णु श्रीमन नारायण भगवान के 14वें अवतार की कथा करने। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 ओम हरि हरि। श्रीमन नारायण प्रभु का मैं 14वां अवतार का पाठ करने चल रही हूँ। श्रीमन नारायण प्रभु जगत के पालन हरि श्री हरि विष्णु जी की महिमा अपार है, लीला अपार है। 14वां अवतार जो है श्रीमन नारायण प्रभु का श्री हंस अवतार की कथा। एक बार सनकादिक परमर्षियों ने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से पूछा, पिताजी, चित्त गुणों अर्थात विषयों में घुसा ही रहता है और गुण भी चित्त की एक एक वृत्ति में प्रविष्ट रहते ही हैं, अर्थात चित्त और गुण आपस में मिले जुले ही रहते हैं। ऐसी स्थितियों में जो पुरुष इस संसार सागर से पार होकर मुक्ति पद जो व्यक्ति इस संसार से पार होकर मुक्ति पद प्राप्त करना चाहता है, ऐसी स्थिति में वह इन दोनों को एक दूसरे से कैसे अलग कर सकता है। यद्यपि ब्रह्मा जी देव शिरोमणि स्वयंभू और सब प्राणियों के जन्मदाता हैं, जो भी कर्म प्रवण बुद्धि होने से इस प्रश्न का समुचित समाधान न कर सके, अतः इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उन्होंने भक्ति भाव से भगवान का चिंतन किया। श्रीमन नारायण नारायण हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि। तब भगवान हंस का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुए और श्री सनकादिक तथा ब्रह्मा जी से वंदित होकर सनकादिक के यह पूछने पर कि आप कौन हैं, भगवान बोले, ब्राह्मणों, यदि परमार्थ रूप वस्तु नानत्व से सर्वथा रहित है, तब आत्मा के संबंध में आप लोगों का ऐसा प्रश्न कैसे युक्त संगत हो सकता है। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी यदि सभी शरीर पंच भूतात्मक होने के कारण अभिन्न ही हैं, परमार्थ से भी अभिन्न हैं, ऐसी स्थिति में आप कौन हैं। आप लोगों का यह प्रश्न ही केवल वाणी का व्यवहार है, विचार पूर्वक नहीं है, अतः निरर्थक है। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए। पुत्रों, यह चित्त चिंतन करते करते विषयाकार हो जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं, यह बात सत्य है। तथापि विषय और चित्त ये दोनों ही मेरे स्वरूप भूत जीव के देह हैं, उपाधि हैं, अर्थात आत्मा का चित्त विषय के साथ कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो गया है और विषय भी चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं, इन दोनों को अपने वास्तविक रूप से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। इस प्रकार भगवान ने सनकादिक मुनियों के संशय मिटा दिए और भली भांति उनके द्वारा पूजित और वंदित होकर श्री ब्रह्मा जी और सनकादिकों के सामने ही अदृश्य होकर अपने धाम को चले गए। श्रीमन नारायण नारायण हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि। आपकी महिमा अपार है, आपकी लीला अपार है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। इस प्रकार से श्री हरि विष्णु ने हंस का रूप धारण कर प्रभु के रूप में अपने अवतरित हुए, ब्रह्मा जी और सनकादिक ऋषियों के समक्ष अवतरित हुए और उन्हें उनके भेद को मिटा दिए। श्री हरि विष्णु श्रीमन नारायण प्रभु ने उन्होंने कहा कि आत्मा और विषय दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक नहीं है। विषय है जो आदमी भोग विलास के पीछे पड़ता है, वह उसका लक्ष्य नहीं होता है। भोग विलास में पढ़ते पढ़ते वो अति विलासिता की तरफ चला जाता है। इसलिए उसे जो है आत्मा को समझने के लिए प्रभु श्रीमन नारायण प्रभु के शरण में जाना चाहिए, उनका मंथन करना चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए और समझना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 हरि। आत्मा का चित्त और विषय के साथ कोई संबंध नहीं होता है। विषय कहता है कि हमें और मिल जाए, हमें और मिल जाए। आत्मा तो सब प्रेम प्रभु को पाना चाहती है। इसलिए अलग अलग चीज़ें हैं। हमेशा जो है विषयों पर जो है आसक्त नहीं होना चाहिए, विषय को अपने वशीभूत करना चाहिए और विषय को अपने कंट्रोल में करना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 हरि
हरि हरि ओम हरि हरि। चल रही हूँ भजन करने। श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 ओम हरि 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 ओम हरि 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 ओम हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। आपकी लीला अपार है, आपकी महिमा अपार है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जगत पालन हरि श्री हरि विष्णु की जय हो। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय 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 राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय 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 राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय 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 राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय 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 राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय 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 राम। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पड़त क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पड़त क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पड़त क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। आपकी महिमा अपार है, आपकी लीला अपार है।